हमने भी एज के माध्यम से जो हमारे यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति उस दिन थे, उसी को हमने अपनी संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। किसने प्रस्तुत किया बेटा? जेएल नेहरू ने। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यही आपकी प्रियम्बल बना चल करके। यही आपके क्या बना बेटा? प्रियम्बल बना। और आज आप हमारे पास प्रेजेंट हुए, आप लोगों ने सभी ने अपने अपने उद्देश्य रखे। आपका उद्देश्य इस समय पुलिस में सिलेक्ट होना। भारत के लगभग में अगर प्रदेश को काउंट कर दिया जाए तो हर प्रदेश में कोचिंगें चल रही हैं, हर प्रदेश में यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन उनमें से हम आपको आगे निकाल करके कैसे लाएं, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान को बनाने के लिए जिन लोगों ने कुछ समितियों का हमने इस पे गठन किया और कुछ देशों के संविधानों का हमने इस पे अध्ययन भी किया और तब हमारा संविधान जो बन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ। इस पर अगर हम आपसे बातचीत करके चलते हैं तो आप ये देखते हैं कि प्रारूप समिति एक सबसे मेन है बेटा, क्योंकि इस समय पेपर है, पेपर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसे संविधान निर्मात्री कमेटी भी कह देते हैं। ठीक ना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर हमें आपको समझ करके चलना है। हुआ जहां से जो बातें हमें बेटा अच्छी लगी वहां से हम लेकर के आए और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उनको ढाला गया, भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उनको रखा गया। इस प्रकार से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इस पे 3 क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब एडॉप्ट किया गया? इन तीनों लाइनों का एकमात्र आंसर है 26 नवंबर 1949। कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान कब लागू हुआ? लागू होना, इंप्लीमेंट की जब बात आ जाए तो एकमात्र डेट है बेटा 26 जनवरी 1950। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल 395 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो आज बढ़ करके 470 आप टिक करेंगे, ये 25 टिक करेंगे और वो 8 शेड्यूल आपके हो गए। राइट डाउन कुछ नहीं होगा भैया, बैठे रहिए जहां के तहां, हिलिएगा नहीं, ठीक है ना। राइट डाउन हम खुद ही सब सीट प्रोवाइड करवाएंगे आपको, एक एक बात उस पर हम नोट करवाएंगे। जो भी हमारा नोट करवाना होगा वो हम सीट पर ही लाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप नोट किए कोई रह गया, हर बच्चे का मुझे ध्यान देना है। मेरा प्रयास तो ये है, अगर आप सहयोग करें तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि पेपर भी फंसा दूंगा आपका। लेकिन अभी अंदर से आप खुश भी होंगे इस लाइन को सुन करके, ठीक ना। आप हमसे वादा भी करेंगे कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं। नहीं, सब कोई कहता है, हर नेता यही कहता है कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं देश के विकास में और उसमें योगदान करूंगा, लेकिन कितना कहां तक योगदान। खैर टॉपिक में रहिए क्योंकि वीडियो चल रहा है, ठीक ना, फिर ये बातें बाद में होंगी। ये 8 अनुसूचियां जो थी बेटा, इनमें से आज वर्तमान समय पर कितनी है? 12 है, ठीक ना। अनुसूचियों को हम लोग तैयार करते हैं। अनुसूचियां, पहली भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है।
किसका है बेटा? प्रथम अनुसूची जो है भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी बेटा, दूसरी किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। अब वेतन एवं भत्ते जो है बेटा यहां पर किसके होंगे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, इस टाइप के जितने भी संवैधानिक पद हैं सभी के वेतन एवं भत्तों से कौन सी संबंधित है? दूसरी। तीसरी बेटा शपथ से संबंधित। यहां पर केवल एक बात हमें तुम्हें याद रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। अनुच्छेद 60 के तहत पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से किसके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। तो ये 3 बातें हमें तुम्हें याद रखनी। कौन कौन सी? जोर से बोलो यार, 80 लोग बैठे हो, इतनी जोर से बोलो। नौकरी करन चल रहे पुलिस के, अबे तो कहते हम सब करिए, तो अब हम यहाँ तो कह रहे हैं कि जोर से बोलो। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। ठीक है ना? बाकी सभी जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। चौथी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, आवंटन माने होता है बेटा मतलब बंटवारा। जैसे राज्यसभा में 250 सीटें, कितनी है बेटा? 250, जिनमें 238 सीटें जो हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा वाले नॉमिनेटेड होते हैं। आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में, आपके यहां सीटों में जनसंख्या का अनुपात स्वीकार किया गया। अमेरिका में उनकी जो उच्च सीनेट है 100 सीटें हैं, 50 राज्य हैं। बिटिया बगल वाली जगह लो, नहीं दोबारा पॉलिटिक क्लास हो ही न पाई ना बिटिया, जगह रहो राजा। बताओ सो जाइए तो कैसे हम कहाँ थे तुम्हारे माइंड में कौन चीज मतलब डार ऐसा ना कि जाड़ है बाहर, गर्मी मत दब के बैठ तो एकदम ऐसे तो होते जो नबे वादा कर रहे हो ना, जैसे रजैया ओढ़ के बैठ जाओ, 14 सांप के फन के तरीके इलंग उलंग करियो गर्दन। ठीक ना? जो चली प्रक्रिया देखो, सब लोग एक एक दूसरे का हलाए डुलाए रहो है ना, थोड़ी देर बाद। और बाकी खुश रहो, मस्त रहो, और इसके अलावा कुछ है नहीं। पेपर एपर तो ये सिलेक्शन देखो, सक्सेस इज द लाइफ ऑफ पार्ट। जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है सफलता, लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती है। ठीक है? मोदी अगर पुलिस में हो गए हो तो आज का प्रधानमंत्री बने पावत। ईश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चुना होगा, ये मैं कहता हूं। जो भी वो डिसीजन लेगा तुम्हारे दृष्टिकोण से हो सकता है अरे तत्कालिक पे कुछ चीजें ना अच्छी लगी हो। 2 मिनट का एक तुम्हें किस्सा आज मैं, सुमित सर से आप पूछ लीजिएगा, हमारे साथ रूम पर 250 सीटें, कितनी है बेटा? तो तुम्हारे यहां जनसंख्या का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या है उतनी ही ज्यादा उन्हें सीटें दे दी गई हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा सीटें भी। तो वही चीज यहां पर कही गई कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। मतलब 5वीं में क्या है? हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित। केवल एससी एसटी नहीं कहोगे आप, केवल उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। क्या है 5वीं? अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। 6वीं अनुसूची बेटा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों पर कंसंट्रेट की गई। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मतलब मिजोरम, इनके अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। 7वीं में क्या है बेटा? तो शक्तियों का बंटवारा। आम बोलचाल में क्या कहोगे? शक्तियों का
बंटवारा, क्या कहोगे? शक्तियों का बंटवारा। और यहां 3 सूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में बेटा कभी कभी विषय सब्जेक्ट क्लियर करा देता है, कम ज्यादा होते रहते हैं ये, ठीक ना, लेकिन आप 97 ही टिक करेंगे हमेशा। जितने संविधान के प्रारंभ से वही यहां काउंट कराए जाते हैं, क्योंकि यहां से कोई हटेगा तो या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आई नहीं है बिट्टी के मैं नहीं आवत परेशान न धोखे तो लिख गाए तो लिखी गाए। यहाँ 66 या 67 आप लेकर के चलेंगे, यहाँ 47, ठीक है ना। इतने यहाँ पर मतलब विषय दिए गए और किससे संबंधित है बेटा? तो शक्तियों के बंटवारे से। 8वीं जो है वो आपकी किससे संबंधित है? तो 8वीं जो है वो भाषाओं से, लैंग्वेज से। और इस समय कितनी क्षेत्रीय भाषाएं? 22। जब संविधान लागू हुआ तब कितनी थी? 14, 14 थी, ठीक ना। यहां एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, ठीक है। इतना दुखी कहते सिंधी, तुम्हारा कुछ लिए क्या हो? दूसरी बात है, फिर 3 जोड़ी गई, केनम, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 3 क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गई, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। 15 3 18। 15 3 कितनी हुई बेटा? 18। वर्तमान समय में उसमें 22 हैं, फिर 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? फिर कौन सी आई? कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। केनम को याद रखा करो, KNM, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। नवी भूमि सुधार से, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और इनमें चूंकि प्रारंभ से नहीं तो एक बिंदु और इंप्लीमेंट होने लगा। शेड्यूल का सब्जेक्ट क्या है और किस अमेंडमेंट से आई, उसका विषय क्या है और किस संशोधन से आई, ठीक ना। बनो वीडियो में बनो, तुम क्या परेशान है? भूमि सुधार से, प्रथम संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। 10वीं बेटा दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और किस संशोधन से? 52, 52 अमेंडमेंट 1985। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 और 12 पुलिस। बउआ बोल लेन दे यार राजा, कहीं हम प्रयास करो कि बोल ले, लेकिन पुलिस में जो 23 की वैकेंसी आई, 23 की कही जाएगी वो, ठीक ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 और 12 को मान करके आप चलेंगे, ठीक ना। बाकी पढ़ेंगे सब कुछ आप। ये पंचायतों से संबंधित है। कैसे बेटा? पंचायतों से। किस संशोधन से आई? तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यहां एग्जामिनर एक फंसाता है कि पंचायतें लागू कब हुई या 11वीं अनुसूची लागू कब हुई। तो 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस भाग में रखा गया बेटा इसे? तो भाग 9। अनुसूची कौन सी संबंधित है? 11। विषय कितने? 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 विषय यहां दिए गए जहां पंचायतें अपना कानून बना सकती हैं।
12वीं किससे संबंधित है? तो नगर महापालिका, नगर महापालिका। और यहां पर 74वां संविधान संशोधन 1992, ये वाला 1 जून 1993 को लागू हुआ और इसमें 18 विषय दिए गए हैं जहां पर नगर महापालिकाएं अपना कानून बना सकती हैं। एग्जैक्ट ये 12 शेड्यूल का टॉपिक है। पहली अब आप हमारे साथ चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि पढ़ाना, ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि